प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से स्थिति हुई गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3,934 नए मरीजों की हुई पहचान। और बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेश में किया गया पौधारोपण। नमस्कार, मैं हूं प्राची। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। ये कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकियों और फसल कटाई, परवर्ती प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति परिपोषण से जुड़े किसान समूहों के लिए है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। प्रदेश में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में फैल जाने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में 125 प्रखंडों में 1,232 पंचायतों की 74 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। राहत और बचाव के कार्यों में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 10 टीमें लगी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। पेश एक रिपोर्ट। प्रदेश में एक ओर जहां नदियों के बढ़ने का क्रम जारी है, वहीं तटबंधों में हो रहे रिसाव से बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में फैल गया है। सबसे खराब स्थिति दरभंगा जिले की है, जहां 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हालत ये है कि लोगों को तटबंधों पर शरण लेनी पड़ी है। तटबंधों पर रहने वालों के लिए परेशानियां कम नहीं हैं। इन लोगों को और जिनका सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया है, उन सबको 481 सामुदायिक रसोई के माध्यम से पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की अगर माने तो अकेले दरभंगा में 2 लाख से अधिक लोगों को तैयार भोजन दिया जा रहा है। ये हुए बांध पर उनके लिए हम लोग ये खाना व्यवस्था किए गए। दिन में दाल भात सब्जी, रात में खिचड़ी चोखा। तो आप देख रहे हैं खिचड़ी चोखा भी तो बढ़ रहा है, आपके सामने, आपके नजर पर है। लगभग 450 और 500 के बीच में 29 तारीख से खिला रहे हैं। दिन में भात, दाल, सब्जी खिलाता है और सांझ का खिचड़ी आलू का चोखा खिलाता है, रात का खाना। तटबंधों पर रहने के और भी खतरे हैं, जैसे सांप निकलना और कुत्तों का काटना। कोरोना तो अपनी जगह है ही, हालांकि मौके पर तैनात मेडिकल टीमों ने इसके सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का विमान से सर्वेक्षण किया। ये जिले बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, बागमती, करेह, परमान, कमला, महानंदा और इनकी सहायक नदियों की बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ बचाव के साथ साथ कोरोना संक्रमण की जांच में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तटबंधों और इस पर की लगातार निगरानी करने की हिदायत भी दी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शनिवार को दरभंगा में बाढ़ राहत और बचाव के उपायों की समीक्षा की। दरभंगा के जो इस साइड के तरफ के लोग हैं, हनुमान नगर, बहादुरपुर, केवटी, जाले, कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, इस बेल्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी हुई है। निश्चित रूप से मैं, अब ये तो कोविड का टाइम आ गया और सारी स्थिति दूसरी हो गई, लेकिन आने वाले टाइम में इसका कोई न कोई निदान हम लोग निश्चित रूप से निकालने का कोशिश। दरभंगा के बाद बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित मुजफ्फरपुर जिला है। यहाँ 15 प्रखंडों की 246 पंचायतों की 14 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ प्रभावित है। 53,000 की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से जुड़े हादसों में दरभंगा में 9 लोगों की और मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल बागमती, कमला बलान, अधवारा,
कोसी, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। पिछले 24 घंटों में शेखपुरा, बिहार शरीफ और बक्सर में 3 सेंटीमीटर, हायाघाट, मीरपुर, कुदरा और इसके आसपास 2-2 सेंटीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,934 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 79,720 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 781 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 244, कटिहार में 177, पूर्वी चंपारण में 162 और सारण में 160 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। और इस प्रकार कुल ठीक हुए लोगों की संख्या हो गई है 51,315 और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग के राज्य में वो 64.37% है। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इधर क्योंकि टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ी है इसलिए कुछ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और जब इनका 14 डेज पूरा होगा और रिकवरी शुरू होगी तो हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ जाएगा। पूर्वी चंपारण के अरिराज अनुमंडल स्थित कोविड-19 अस्पताल का जिलाधिकारी शीर्षत कपिल ने उद्घाटन किया। 60 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध है। रोगियों के लिए इलाज के साथ साथ निःशुल्क जांच, दवा और भोजन का प्रबंध किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल में माइल्ड और सिम्टोमेटिक व्यक्ति को रखा जाएगा। इसके साथ ही साफ सफाई और उचित देखभाल के निर्देश भी दिए गए हैं। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दिया है, वो RT-PCR हो, हमारा एंटीजन टेस्ट हो या ट्रूनेट का टेस्टिंग हो, तो पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उसमें जो सिम्टोमेटिक रहेंगे या माइल्ड सिम्टोमेटिक जो लोग रहेंगे इनको हम यहाँ पे रखेंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हम उसको दे रहे हैं, फूडिंग अरेंजमेंट, इसका लॉजिंग, उसके साथ मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेटर है ऑक्सीजन का, उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे फ़ोन भी रखे हैं। बिहार पृथ्वी दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पौधारोपण किया। राज्य में 2,51,00,000 वृक्षारोपण कार्यक्रम के समापन समारोह के अवसर पर प्रदेश के हर पंचायत, प्रखंड और जिलों में पौधे लगाए गए और 11 सूत्री संकल्प लिया गया। वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर 2011 में यह अभियान शुरू किया गया था। इस पौधारोपण अभियान में प्रदेश के लगभग 70 लाख परिवारों ने सहयोग किया है। इस अभियान की खासियत ये थी कि इसमें केवल संख्या ही इम्पोर्टेंट नहीं थी, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता हो सके उसे प्राप्त किया जाए, ताकि पेड़ों की सुरक्षा भी हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस अभियान में कम से कम 70 लाख परिवार बिहार के उनका सहयोग प्राप्त किया, जिसमें से 66 लाख तो केवल जीविका समूह की दीदियां हैं। इस मौके पर पूर्वी चंपारण जिले के जीवधारा में वन प्रमंडल मोतिहारी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में वन विभाग की ओर से अब तक 1.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह और पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार भी मौजूद थे। श्री सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि पर उन्हें बापू पौधशाला का उद्घाटन करने का भी गौरव प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर पर्यावरण और धरती माता की रक्षा का सब संकल्प लेते हैं और निश्चित रूप से जो चंपारण की भूमि है महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और यहाँ पर जीवधारा में एक बापू पौधशाला, बहुत आधुनिक पौधशाला है, इसका आज मुझे उद्घाटन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं बधाई देता हूँ वन प्रमंडल के पदाधिकारियों को, बिहार सरकार को, कि इतना बड़ा पौधशाला, इतना आधुनिक पौधशाला का निर्माण हमारे क्षेत्र में हुआ है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से अब आर ब्लॉक से बेली रोड के बीच यातायात में काफी सुविधा होगी। 960 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके शुरू हो जाने से बेली रोड, गर्दनीबाग, अनिशाबाद, फुलवारी शरीफ सहित कई अन्य इलाके के लोगों को यातायात जाम से भी निजात मिलेगा। क्रांति दिवस पर बिहार के कई स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर सम्मानित किया गया। खगड़िया जिले के स्वतंत्रता सेनानी भरत पोद्दार और धनिक लाल मंडल को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भेजे गए अंग वस्त्र को पहनाकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि हर साल 9 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर पर जाकर सम्मानित करने का निर्देश दिया गया है। और भारत के चयनित स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इस साल क्योंकि परिस्थितियां अलग हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का निर्देश हुआ है कि यह कार्यक्रम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के घर से ही आयोजित किया जाए। रोहतास जिले के देवरिया गांव के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी को सासाराम के अनुमंडल पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता ने अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी जगदीश तिवारी ने दूरदर्शन के साथ अपने अनुभव साझा किए। हम लोगों ने पहले यहाँ पर झंडा थाना पर फहराया गाड़ी अपना तिरंगा झंडा। उसके बाद यहाँ पर कोचस अस्पताल था वहाँ पर, उसके बाद कोचस मिडिल स्कूल उस पर करेगा। अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि इन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को सदियों पुराने गुलामी से आज़ादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है, इसीलिए इनका सम्मान करना देश का कर्तव्य है। वाले हैं और इनका देवरिया ये ग्राम है जहाँ पे जगदीश तिवारी जी रहते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको यहाँ पे इनको सम्मानित करने का निर्देश प्राप्त हुआ। राज्य के आकांक्षी जिलों में नवादा एक अग्रणी जिले के रूप में उभरा है। नीति आयोग द्वारा की गई संपूर्ण रैंकिंग में देश के 5 आकांक्षी जिलों में नवादा 5वें स्थान पर है, जबकि कृषि सुधार के मामले में इसे लगातार दूसरी बार पहला स्थान मिला है। देखिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। मोदी द्वारा जनवरी 2018 में देश के 28 राज्यों के 115 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित करके इनके तेजी से विकास के लिए योजनाएं शुरू की गई थीं। इसमें प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसी की डेल्टा रैंकिंग में नवादा को देश भर में 4था स्थान मिला है। नवादा के उप विकास आयुक्त और प्रभारी जिलाधिकारी वैभव चौधरी कहते हैं कि कोरोना की चुनौती के बावजूद स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न मानकों में जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। जिले के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चालू किया गया है, उसमें फरवरी 2020 से जून 2020 के लिए जो रैंकिंग अभी हाल की जारी की गई, उसमें हमारे जिले को पूरे इंडिया में 4th पोजीशन मिली है। और हम लोगों के लिए और भी गौरव की बात है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दूसरी बार लगातार हम लोग पहले पोजीशन पर आए हैं। ऑल इंडिया व अन्य इसके पैरामीटर्स हैं, उसमें भी हम लोगों का बहुत ही अच्छा इस जिले का काम रहा है। आकांक्षी जिलों का आकलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के समेकित मानकों पर किया जाता है। कृषि में लगातार पहला स्थान मिलना जिले के लिए गौरव की बात है। नवादा के किसान सूरज देव सिंह इस बात को लेकर काफी खुश हैं। गांव आकांक्षी में नवादा जिला केंदुआ गांव के लिए हुए हैं और मोदी जी हम लोग के रोपाई से लेकर कटाई तक सभी चीज़ का सुविधा मोदी जी दिए हुए हैं और हम लोग को सालाना 6000 सहायता के रूप में भी देते हैं। आकांक्षी जिलों में बिहार के 6 जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर और बांका शामिल हैं। इनमें ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिलना नवादा के लिए गौरव की बात है।
नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से स्थिति हुई गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 3,934 नए मरीजों की हुई पहचान। और बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेश में किया गया पौधारोपण।